हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मूल राशियों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसके 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे मूल राशियां और उनके मात्रक। तो हम लोगों ने शायद आई होप आप लोगों को रिमाइंड भी होगा, इस हॉर्स पावर के बारे में हम लोग देख चुके हुए थे। आशुशक्ति, इसकी वैल्यू क्या होती है, और इस किलोवाट घंटे को भी हम लोगों ने देखा हुआ था और मैक को भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि मैक क्या है, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। और यहाँ पे जो मैक होती है, और जैसे यहाँ पे लिखा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक, जो भी साउंड की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं, एक मैक कहा जाता है। मैक से अधिक चाल को, जो अगर मैक से भी ज़्यादा स्पीड है तो उसको बोलेंगे हम लोग सुपरसोनिक बोलेंगे, ठीक है। और तथा 5 मैक से, 1 मैक से अधिक अगर है तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक बोलेंगे, और 5 मैक से अगर अधिक है तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। ओके, जो बहुत ज़्यादा जो स्पीड से जो फ़्लाइट्स वगैरह जाती हैं, लड़ाकू विमान जाते हैं, उनको क्या करता है, उनकी स्पीड्स को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैक में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी और दी हुई हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और इनको कंप्लीट करने के बाद आज हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो क्या है, इसी मूल राशि और मात्रक जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है सोनार। तो सोनार को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, वैसे रेंज से रिलेटेड है, रेंजिंग होता है, तो इसको हम लोग रेंजिंग रेंजिंग दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर, यानी सोनार का जो यूज़ किया जाता है, समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ें जो खो जाती हैं, जो डूब जाती हैं, और पनडुब्बियों के नौयान, इनका जो है उपयोग किया जाता है। नॉट क्या होता है उसको देख सकते हैं, समुद्री जहाज़ की गति मापने की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं नॉट, KNOT। यह एक समुद्री मील, यानी कि जो समुद्री मील होता है प्रति घंटे चाल को जो है उसको क्या बोलते हैं, नॉट कहते हैं। ओके, तो यहाँ से इतनी चीज़ों को देख लिए हम। रडार का फुल फॉर्म देख सकते हैं। जो रडार का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है। ओके, तो रडार का जो यूज़ किया जाता है, अति सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से क्या करते हैं, वस्तु की कंडीशन, सिचुएशन को पता करते हैं। इससे भी क्या करते हैं, वायुयान है, जो नौसेना के जो भी जो जहाज़ होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, उनको जानने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रडार का यूज़ करते हैं। रेक्टर स्केल, ये तो पता ही होगा, भूकंप को जो है मापने का, जो भी भूकंप है उसको कितनी स्पीड से आया है भूकंप, उसको हम क्या करते हैं, इसी रेक्टर स्केल से देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ अन्य जो हैं मॉस के द्रव्यमान है। मॉस का मतलब है वेट करने वाली चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 औंस की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 पाउंड की वैल्यू होती है 0.453, यानी कि जो है पाउंड 1 किलो से छोटा होता है, यानी आधा किलो के आसपास का होता है, 0.5 भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में भी रिलेशन है कि 1 पाउंड की वैल्यू 16 औंस के बराबर होती है, और 1 केजी की जो वैल्यू होती है 2.205 पाउंड के बराबर होती है। 1 क्विंटल की वैल्यू 100 केजी के बराबर होती है। मीट्रिक टन की वैल्यू 1000 केजी के बराबर होती है। दूरी के कुछ यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.60934 होता है। ओके, जो नॉटिकल मील होती है, यानी NM, या इसको समुद्री मील बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 1852 मीटर के बराबर होती है। इसको 1.8 किलोमीटर लगभग अप्रॉक्स में देखेंगे तो एक समुद्री मील जो है मील के ही बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा समुद्री मील की वैल्यू ज़्यादा होती है। खगोलीय इकाई जिसको बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1.495 10⁻11 मीटर हो जाएगा। कुछ टाइम के जो हैं, टाइम जैसे एक चंद्रमास का मतलब जो चंद्रमा निकलता है वो क्या होता है, 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग होता है। सौर मास जो होता है वो 30 दिन या 31 दिन, ठीक है, फरवरी में 28 से 29 हो जाते हैं। एक लीप ईयर की जो वैल्यू होती है वो पता ही है, 366, जनरली 365 होते हैं, और ये जो है ऐसे 366 होता है। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बैरोमीटर पता ही है, बैरोमीटर होता है क्या, बैरोमीटर के बारे में हमने बताया भी था कि वायुमंडलीय दाब मापने का क्या है, एक यंत्र है। जैसे यहाँ पे अलग अलग रिक्टर स्केल्स वगैरह थे, इनमें से अलग अलग द्रव, यानी इस तरीके से भरा होता है द्रव,
जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में। ओके, यहाँ पे अब कुछ जो है क्या है, यंत्र दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑडियोमीटर का जो है ध्वनि मापने में, ठीक, ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर को क्या करते हैं, वाहन की दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। ऑक्सीनोमीटर जो है पौधों की वृद्धि। ऑक्सेनोमीटर को क्या यूज क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। लैक्टोमीटर दूध का जो सापेक्षिक घनत्व होता है, लैक्ट से रिलेटेड है। हाइड्रोमीटर तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रो हवा में आर्द्रता। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर तो नाम सुना ही होगा, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। अमीटर विद्युत धारा। एनिमोमीटर वायु में गति। विंडवेन वायु की दिशा, विंड है तो विंड से हो जाए। वोल्टमीटर विभवांतर, ठीक है। और सिस्मोग्राफ यहाँ पे रेक्टर स्केल होता है, और जो मशीन का जो नाम होता है वो क्या है, भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। थर्मामीटर पता ही है, टेम्परेचर। पायरोमीटर पता ही है, उच्च ताप यानी नापने में यूज़ किया जाता है। और एक यहाँ पे ये है, कैरेट से रिलेटेड है, कैरेट मीटर, तो स्वर्ण जो है सोने की शुद्धता। स्टेथोस्कोप पता ही है, हृदय की ध्वनि। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप, ठीक, बीपी नापने के लिए। हृदय की ध्वनि को हृदय की यानी स्टेथोस्कोप बोलते हैं, और जिससे बीपी चेक किया जाता है क्या करते हैं, वो है स्फिग्नोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। टैकोमीटर वैद्युत मोटर की घूर्णी गति। ओके, ये फिर लिखा हुआ है पाइहेलियोमीटर सौर विकिरण में, सौर विकिरण को मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ क्या करते हैं, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राम पता ही है, हृदय के लिए। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। और एक लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है बोलोमीटर, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन ये जो है आप इसको एक बार रिकॉल कर लेना, हो सकेगा तो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक डाइन की जो वैल्यू होती है, डाइन क्या है, बल का मात्रक है, और एक डाइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻⁵ kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला सही हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई अगर हम यहाँ पे अगर दाब पास्कल भी हो जाता, मात्रक हो जाता, कि इकाई क्या है, यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P = फार्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, F/A होता है, ठीक। तो ये कितना हो गया, फोर्स हो गया न्यूटन, और ये नीचे क्या हो गया, ये वर्ग मीटर हो गया यानी मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, अभी मैंने बताया है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो यहाँ से इसको ये सही हो जाएगा। थर्म किसका यूनिट है, थर्म से रिलेटेड यहाँ पे थर्मामीटर है, तो थर्म क्या हो जाएगा, थर्मो, तो थर्म से क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत उच्च तापमान को नापने के लिए, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप वैद्युत उत्तम मापी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, 5वें का C हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से, तो यहाँ पे हो जाएगा बैग स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोमापी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, आवृत्तियाँ होती हैं, उसको हम आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यानी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया हुआ है, कैलोरी दिया है, अर्क दिया है, जूल दिया है। तो यहाँ पे जो सेंटीग्रेड भी ऊष्मा को ही, टेम्परेचर को नापते हैं, और जूल से भी नापते हैं, कैलोरी से भी मापते हैं। अगर यहाँ पे C देखा जाए कौन सी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, एक तो है ऊष्मा, ठीक, एक ऊष्मा होती है और एक होता है तापमान होता है, ठीक। तो यहाँ पे बस इतना ही फोकस करने वाला है, ये जितने भी हैं, जैसे ऊर्जा है या ऊष्मा है, तो ऊर्जा को सेंटीग्रेड से नहीं मापते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये सेंटीग्रेड। ओके,
एक्सरे की खोज किसने की हुई थी? तो एक्सरे की खोज की हुई थी रोंटेंजर ने की हुई थी। प्रकाश वर्ष, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें से ये वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं 11 से। अब यहाँ पे पारसेक, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो क्या हो जाएगा? पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। रक्त दाब नापने के लिए, अब यहाँ पे रक्त दाब का मतलब क्या हो गया? बीपी। ठीक, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? एक स्फिग्नोमीटर होता है, एक एक्टोमीटर होता है, एक बैरोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमीटर से क्या मापते हैं हम? स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापते हैं, और स्फिग्नोमीटर से हम क्या नापते हैं? हम बीपी चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? यहाँ पे 6 फीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर हम इसको नैनोमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 183 इंटू 10⁻7। ओके, नैनोमीटर में ये हो जाएगा। शक्ति किसका मापन है? शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का जो मापन होता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। शक्ति पावर का जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल हो जाएगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो घनत्व को किससे नापेंगे? लैक्टोमीटर से नापेंगे। ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका है? दूरी का है। ठीक, अब यहाँ पे मैचिंग करना है। तो 19वें का अगर हम लोग मैचिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उच्च वेग मैक होगा। ठीक, और फिर उसके बाद तरंग दैर्ध्य जो होता है वो एंगस्ट्राम में जो रिप्रेजेंट किया था वो तरंग दैर्ध्य किया जाता है। पास्कल दाब हो जाएगा ऊर्जा। तो यहाँ पे सब 1 2 3 है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ही वेल नोन है, 746 वाट होते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह कह रहा है, ऊर्जा यानी जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो पास्कल किससे? दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिबल ध्वनि के लिए हो गया, अश्वशक्ति शक्ति हो गया, समुद्री मील नौसेना संचालन में दूरी की इकाई हो गई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस ये जो है टेम्परेचर के लिए है। किसके लिए है? टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10 घात माइनस मीटर हो जाए या पिकोग्राम हो जाए, 10⁻−12 ही होगा। ओके, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है, किसकी है? दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है? बार होती है। 26। तेल का एक बैरल निम्न में से किस लगभग कितना होता है? तो बैरल को हम लोगों ने देखा हुआ था, एक खाली कंटेनर होता है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 159 लीटर के बराबर होती है। इसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे लिखाया हुआ था। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती? फर्मी मीटर होती। इतने जो दिए हुए हैं इनमें सबसे छोटा फर्मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो अभी मैंने एक बार बताया हुआ है कि सोलर रेडिएशन, जो सूर्य के जो रेडिएशन विकिरण होते हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से देख लेते हैं, मैचिंग का है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। तो अमीटर से क्या किया जाता है? धारा मापी जाती है, ये मिला दिया। और हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? आर्द्रता। ठीक है, बैरोमीटर से दाब,
और स्प्रिंग तुला से भार, तो इसको मिला सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 यानी A का 3, तो यहाँ से ये A का 3 कौन सा है, ये वाला हो जाएगा B वाला। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ पे मैचिंग दी हुई है, उसके आगे उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी निम्न का मतलब हो गया लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे निम्न का मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर किसके द्वारा मापा जाता है, तो लो टेम्परेचर अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। क्यूसेक, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था, क्यूसेक क्या है, जल के बहाव की। ठीक, डॉप्सन के बारे में हम लोग देखा हुआ था, क्या है, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए, ये हो गया डॉप्सन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोनार है गैलन, तो यहाँ से किसका यूज़ करेंगे, सोनार। ओके, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापेंगे, आप लोग एक बार देख सकते हैं, ऑडियोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है, क्रोनोमीटर है। तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापी जाएगी। पायरोमीटर किसके नापने के लिए, तो पायरोमीटर किसके, उच्च ताप को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है, पवन वेग। ठीक, ये हो जाएगा सी। सूची दी हुई है, अब सूची को क्या करना, देख लेना है। अब यहाँ से देखने के बाद के मात्रक दिए हुए हैं, जैसे त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, ये इसका हो जाएगा, और कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक दो क्वेश्चंस और हैं, लास्ट क्वेश्चंस, इसी पे कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का ये एक्सरसाइज। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है। 39 में कह रहा है कि SI यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं है, और है भी नहीं, डाइन फोर्स का होता है, यहाँ पे दाब दिया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसको मिलाना है तो क्या हो जाएगा, वाट का शक्ति हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। ठीक, और समुद्री जहाज़ की गति जो है, गति कैलोरी उष्मा हो जाएगी ये, और समुद्री जहाज़ की जो नॉटिकल मील होता है, ये क्या है, नॉट, ये गति हो जाएगी। और ये हो जाएगा नॉटिकल मील, यहाँ से ये डिस्टेंस, नौसेना संचालन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हम लोगों का मूल राशियाँ और मात्रक से रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी अगर आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हाँ PDF चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।